हिंदुओं के बीच चार धाम यात्रा का बहुत ही अधिक महत्व है। हिंदू समुदायों में यह मान्यता है कि चार धाम यात्रा करने से किसी व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि हिंदुओं को अपने जीवन काल में एक बार इन तीर्थ स्थलों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। चार धाम दरअसल हिंदुओं द्वारा भगवान के विभिन्न घर माने जाते हैं। यह स्थान देश के चार विभिन्न दिशाओं में फैले हुए हैं। बद्रीनाथ उत्तर में, पुरी पूर्व में, रामेश्वर दक्षिण में और द्वारिका पश्चिम में है। चार धाम संज्ञा श्री आदि शंकराचार्य द्वारा दी गई थी। चार धाम एक वर्ग बनाता है क्योंकि बद्रीनाथ और रामेश्वर एक ही अक्षांश और द्वारिका और पुरी एक ही देशांतर पर स्थित है। हिंदी पुराणों में इन चारों स्थानों को अपने आप में बहुत महत्व है। आइए इन चारों धामों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करते हैं। चार धामों में पहला है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम हिमालय में स्थित पवित्र स्थानों में से एक है। यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि उन्होंने इस पवित्र स्थान में तपस्या की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को खुले में तपस्या करते देखा तो उन्होंने विपरीत मौसम से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। इसलिए मंदिर का नाम बद्री नारायण पड़ा। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण गढ़वाल के राजाओं ने कराया था। भगवान बद्री नारायण ने एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र पकड़ रखा है। दोनों हाथ उनकी गोद में योग मुद्रा में हैं। इस तीर्थ स्थल का दौरा करने का सबसे अच्छा समय मानसून छोड़कर मई से अक्टूबर तक है। यहाँ देवता विष्णु की 1 मीटर लंबी 46 ग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। चार धाम का अगला धाम पुरी जगन्नाथ मंदिर है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्तीय शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। देवताओं की यह मूर्ति लकड़ी से बनी है। हर 12 साल के बाद इन लकड़ी की मूर्तियों को पवित्र पेड़ की लकड़ी के साथ समारोह पूर्वक बदला जाता है। हर समारोह में इन मूर्तियों की प्रतिकृति को तैयार की जाती है। इस मंदिर में रोज 4 बार तवा पूजा की जाती है, 1 बजे, 5 बजे, 9 बजे और 11 बजे। पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान जुलूस निकलता है और इन मूर्तियों को 9 दिन तक गुंडीचा मंदिर में रखा जाता है। जगन्नाथपुरी का दौरा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल महीने का होता है। तीसरा धाम रामेश्वर धाम है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामेश्वरपुरम जिले में है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वर स्वामी मंदिर रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। श्रीलंका से लौटते हुए भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, इसी से इसका यह नाम पड़ा। माना जाता है कि रावण को मारने के बाद ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और इसकी मूर्ति भगवान हनुमान कैलाश से लाए थे। इस मंदिर में भगवान शिवलिंग के रूप में है। इस पवित्र स्थल में 2 शिवलिंग है, एक जो भगवान हनुमान हिमालय से लाए थे और दूसरा जो देवी सीता ने रेत से बनाया था। भक्तों के लिए यह मंदिर दोपहर 1 से 3 बजे छोड़कर सुबह 5 से 9 बजे तक खुला रहता है। मुख्य पूजा यहाँ दिन में 6 बार की जाती है। भारत के उत्तर में काशी में जो मान्यता है वह दक्षिण में रामेश्वर की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है।
बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलने वाली कड़ी को काट दिया, जिससे वह चारों ओर से गिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के राम सेतु का निर्माण किया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। वह वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्रकार और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम हुआ हर खंभे पर अलग कारीगरी की गई है। इस तीर्थ स्थान की दौरा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का है। 4 धाम का चौथा और आखिरी धाम है द्वारिकाधीश धाम। भारत में पश्चिम में स्थित द्वारका गुजरात राज्य में स्थित है। शहर के नाम में द्वार शब्द का मतलब संस्कृत भाषा दरवाजे से लिया गया है। जहाँ गोमती नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है, वहाँ यह संगम स्थित है। द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, जिसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने जन्म स्थान मथुरा से आने के बाद बसाया था। द्वारिकाधीश नाम का अर्थ है द्वारिका के राजा, यानी भगवान श्री कृष्ण। मुख्य मंदिर 5 मंजिला 72 स्तंभों के द्वारा स्थापित है, जिसे जगत मंदिर तथा निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। परंपरा के अनुसार यह मूल मंदिर श्री कृष्ण के पोते ने गोमती नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण के आवास जगह पर बनाया था। हालांकि स्पष्ट करके यह गोमती नदी उत्तर भारत की वह गोमती नदी है जो गंगा में मिलती है। मंदिर के शिखर पर 52 यार्ड के ध्वज का दिन में 5 बार उतारने व चढ़ाने का विधान है। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाते हैं, जो कि इस बात का संकेत है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की मौजूदगी तक श्री कृष्ण का राज रहेगा। चालुक्य शैली में बना यह वर्तमान मंदिर 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर 51.8 मीटर ऊंचा है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार तथा दक्षिण प्रवेश द्वार को मुख्य स्वर्ग द्वार कहते हैं। यह द्वार मुख्य बाजार से होते हुए गोमती नदी की ओर जाता है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर खुले रहने के साथ साथ विभिन्न भोग और श्रृंगार के चलते द्वारिकाधीश के पट समय समय पर बंद होते हैं। अतः मंदिर दर्शन से पहले मंदिर का टाइम टेबल अवश्य देखें। कृष्ण जन्माष्टमी, रुक्मणी विवाह तथा तुलसी विवाह मंदिर के प्रमुख उत्सव है। द्वारिकाधीश का दौरा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।